Saudi Arabia has taken a significant step forward in its labor reform. Saudi Arabia's decision to abolish the kafala system. In a welcome relief for millions of migrant workers, Saudi Arabia has officially ended the kafala system. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द गल्फ क्लाइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सऊदी अरब ने जो अभी रिसेंटली कफाला सिस्टम को रिमूव किया है, हटा दिया है, तो हम लोग बात करेंगे कि कफाला सिस्टम आखिर होता क्या है और उतने साल से जो कफाला सिस्टम चल रहा था उसमें क्या क्या हो रहा था, और अभी कफाला सिस्टम हटने के बाद क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं या क्या क्या नुकसानात हैं। तो ये सारा टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कफाला सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, कफाला सिस्टम जो अभी सऊदी ने रिमूव किया है वो 50 साल के बाद रिमूव किया है, यानी कि हटाया गया है 50 साल के बाद। जैसे कि कफाला सिस्टम की बात करें तो कफाला सिस्टम में आप किसी कंपनी में काम करते थे या किसी हाउस में वर्कर में काम करते थे, हाउस ड्राइवर में काम करते थे, यानी कि प्राइवेट में या किसी कंपनी में आप काम करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एम्प्लॉयर जो है, यानी कि जो आपका कंपनी है या जो आपका कफील है, वो आपका पासपोर्ट वगैरह आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारा अपने पास रख लेता था और उसके अंडर में आप काम करते थे, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप ड्राइवर में आते थे, ड्राइविंग करने आते थे या किसी भी काम में आते थे, तो उसके अलावा भी वो कुछ और भी काम आपसे करवाता था पहले। लेकिन अभी कफाला सिस्टम हट जाने के बाद से क्या हुआ है, कुछ फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ है कि अभी कफाला सिस्टम हटने के बाद जो रूल आया है वो है कि कोई भी कफ़ील हो या कोई भी कंपनी हो आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता है, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास ही रहेगा। आपका कोई भी कंपनी या कोई भी कफ़ील आपसे आपका पासपोर्ट नहीं मांग सकता है अपने पास रखने के लिए। दूसरे फ़ायदे की बात कर लें तो आप जो है वो कंपनी, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ या कफ़ील के साथ, अगर 2 साल का है, 3 साल का है, जितने साल का भी है, अगर पूरा हो गया है, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो चुका है, तो आप फ्रीली आराम से आप अपने कंट्री, अपने देश छुट्टी के लिए जा सकते हो आवेदन करके, यानी कि एप्लीकेशन लेके या कंपनी से या कफ़ील से पूछ के आप आराम से जा सकते हो और आपको कफ़ील या कंपनी रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप, पहले होता था कि 2 साल का एग्रीमेंट होता था लेकिन उसके बाद भी पासपोर्ट हमारे पास ना होने की वजह से कंपनी छुट्टी नहीं देती थी या कफ़ील जाने नहीं देता था, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से, आपका एग्रीमेंट पूरा होने के बाद आप आराम से घर जा सकते हो छुट्टी में, या फिर एग्जिट लगा के भी आप जा सकते हो हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरा पॉइंट की बात कर ले तो आपको यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन आपके लिए देखने को इसमें मिल जाएगी, यानी कि अगर आपको कोई कंपनी परेशान करता है, सैलरी टाइम पे नहीं देता, काम ज़्यादा करवाता है, ठीक है, या कोई कफ़ील है आपसे काम ज़्यादा करवाता है, ठीक है, आपको सोने के टाइम नहीं मिलती, आपको हरेसमेंट कर रहा है, ठीक है, आपकी सैलरी टाइम टू टाइम नहीं दे रही है, तो उसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हो। आप किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप उसके नाम पे कंप्लेन कर सकते हो। तो ये दोस्तों सबसे अच्छा कफाला सिस्टम में ये जो 2-3 पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए। और इसमें आपका मेन रीज़न जो है इसको कफाला सिस्टम हटाने का वो है कि जो भी खारजी लोग यहाँ सऊदी में काम करते हैं, यानी कि बाहर बाहर से आके सऊदी में काम करते हैं, तो उनको मतलब उनकी देखभाल के लिए, उनको ज़्यादा फ्रीडम देने के लिए, आज़ादी देने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्कर का जो राइट्स है और बेनिफिट्स क्या क्या, जो यानी कि जो बाहर से आके सऊदी में काम कर रहे हैं वर्कर हैं, उनको क्या क्या राइट्स है उनके और क्या क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, पहला पॉइंट है कि फुल वेजेस एज़ पर द यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपका जो सैलरी है वो आपको पूरी सैलरी, आपको कंपनी हो या फिर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, हाउस ड्राइवर हो या कोई भी हो, तो आपको पूरी सैलरी, आपको वो पूरा, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि आपका जो कफ़ील है या आपका कंपनी है, वो आपको पूरी सैलरी प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि 700 रियाल अभी ले लो, 500 रियाल बाद में ले लेना, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको वो पूरी सैलरी प्रोवाइड करेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है आपको हफ्ते में 1 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, यानी कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होना ज़रूरी है। और अगर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी नहीं होता है, ठीक है, किसी किसी काम में होता है, जैसे हाउस ड्राइवर में आओगे तो वहाँ पे 24 घंटा ड्यूटी रहता है, तो उसमें क्या है, एक दिन, किसी भी एक दिन आपको कंटिन्यूसली 8 घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये सऊदी गवर्नमेंट ने जारी किया है, यानी कि आप कंपनी में काम करो या किसी प्राइवेट में काम करो, आपको कम से कम 8 घंटे एक दिन में, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको कंटिन्यूसली, अगर एक दिन छुट्टी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कम से कम 7 दिन में कोई भी एक दिन आपको कंटिन्यूसली 8 घंटे का ब्रेक आपको वो देगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है।
और उसके बाद है दोस्तों, अगर कंपनी में आप काम करते हो तो 2 साल के बाद अगर आप छुट्टी जाते हो तो आपको 1 महीने का पेड लीव दिया जाएगा। पेड लीव उसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि आपको छुट्टी भी मिलेगी और उस महीने की पैसे भी आपको, यानी कि तनख्वाह भी आपको उस महीने की देखने को मिलेगी, आपको कंपनी देगा। ठीक है, वो ज़्यादातर कंपनियों में होता है 2 साल के बाद 1 साल का 1 महीने का पेड लीव होता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की, तो वो है राउंड ट्रिप एयर टिकट टू होम कंट्री एवरी 2 ईयर्स एम्प्लॉयर्स एक्सपेंस। यानी कि आप 2 साल के बाद जब घर जाओगे तो आपको जो टिकट प्रोवाइड किया जाएगा वो कफील के पैसे से किया जाएगा या फिर कंपनी के पैसे से किया जाएगा। उसमें आपको कोई भी एक्सपेंस देने की ज़रूरत या कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5वें पॉइंट की बात कर ले तो इसमें एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी आपको इसमें 1 महीने की सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 4 साल के बाद की है। यानी कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपको उसमें 4 साल के बाद आपको 1 महीने की जो सैलरी है वो एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे दी जाएगी। अब दोस्तों छठे नंबर की बात कर लेते हो, तो छठे नंबर में है साल में आपको 30 दिन का सिक लीव दिया जाएगा। ठीक है, आप ले सकते हो, अगर आप जैसे सिक लीव उसे कहते हैं, यानी कि आपका तबीयत ख़राब है, ठीक है, आप काम पे नहीं जा पाओगे तो आप कंपनी को नोटिस लिख दो या मेल वगैरह कर दो या अपने मैनेजर से बात कर दो कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा। ये पहले बोलना पड़ता है। ठीक है, आप 1 दिन पहले बता दो कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं कल काम पे नहीं आऊँगा। तो यानी कि कोई भी कंपनी हो आपको साल में 30 दिन का सिक लीव आपको अलाउट करता है। ठीक है, और ये सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउट किया है कि हर कंपनी 30 दिन का सिक लीव हर बंदे को देगी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो। ठीक है, सऊदी में है यानी कि आपको 30 दिन का सिक लीव दिया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अब 7वां और आखिरी पॉइंट की बात कर लें तो इसमें जो सबसे लास्ट है और सबसे मेन पॉइंट है वो है राइट टू कीप पासपोर्ट एंड इकामा नो कन्फिस्केशन अलाउड। यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि आपका कंपनी है या कफील है, वो आपका पासपोर्ट या इकामा अपने पास नहीं रख सकता है, वो आपके पास ही रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर के बारे में तो मैंने बता दिया कि क्या क्या एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट देगा। अब हम लोगों का क्या राइट्स बनता है, यानी कि हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे, कैसे करके हम लोगों को काम करना है यहाँ पे, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो दोस्तों वो है रिस्पेक्ट द एम्प्लॉयर्स हाउस होल्ड प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। यानी कि आप जिस भी कफील के पास काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से काम करो। ऐसा नहीं है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कफाला सिस्टम हटा दिया तो आप लेजीपना करोगे, ठीक से काम नहीं करोगे, तो वैसे आपका कोई भी राइट्स सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे रूल रेगुलेशन से काम कर रहे हो, वैसे आपको करना है और कंपनी को रिस्पेक्ट से काम करना है, क्योंकि कंपनी से आपका रोजी रोटी चल रहा है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो कंपनी के साथ मिलजुल कर काम करें। और दूसरे पॉइंट की बात कर ले वो है मेंटेन कॉन्फिडेंशियली नो शेयरिंग फैमिली सीक्रेट्स। यानी कि आप यहाँ पे काम करो और अपने फैमिली का सीक्रेट यहाँ पे किसी से शेयर ना करो। ठीक है, वो हाइड रखो, आप सिर्फ काम करो, अपने काम से मतलब रखो, अपने फैमिली से मतलब रखो, लेकिन फैमिली का सीक्रेट यहाँ पे शेयर किसी से भी ना करो। ठीक है, उसके बाद अवॉइड वर्बल और फिजिकल असॉल्ट। यानी कि यहाँ पे आप गाली वगैरह का इस्तेमाल ना करो। ठीक है, झगड़े वगड़े का इस्तेमाल ना करो, तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मस्ट नॉट लीव वर्क विदाउट जस्टिफिकेशन और वर्क फॉर अदर्स। यानी कि अगर आप छुट्टी ले रहे हो, ठीक है, तो बिना जस्टिफिकेशन यानी कि बिना नोटिस या बिना बताए आप छुट्टी ना लो। ठीक है, आप बता के छुट्टी लो। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है अपहोल्ड इस्लामिक वैल्यूज़ कस्टम्स एंड पब्लिक मोरल्स ऑफ सऊदी सोसाइटी। यानी कि आप लोगों को जैसे पता है कि सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे मुस्लिम समाज को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है जिससे यहाँ सऊदी हुकूमत को या फिर किसी भी यहाँ के सऊदी सिटीजन को तकलीफ़ हो। यानी कि आप जो भी धर्म के हो, ज़रूरी नहीं है आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म के हो, यहाँ पे बहुत धर्म के लोग काम करते हैं। तो आपको अपना धर्म मानना है, लेकिन इसको उजागर नहीं करना है। यहाँ पे अपना आराम से रूम पे रहो, अपना छोटा सा मंदिर बनाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उजागर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके कुछ भी व्यवहार से आपको तकलीफ़ ना हो। तो मुस्लिम कंट्री है तो आपको इसको मान के चलना पड़ेगा और आराम से एक दूसरे से मिल के जुल के रहना पड़ेगा। तो यही इसका कहने का मतलब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कफाला सिस्टम का सबसे मेन पॉइंट का। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्शन का। आप अगर कफील के अंडर में काम कर रहे हो या कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो, तो कफील का और कंपनी का क्या हक बनता है आपके साथ क्या करने का, या क्या आपका जो खर्चा है, या आपका जो रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, आपकी सैलरी, तो ये सब का क्या राइट्स है। ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स कैन नॉट चार्ज एनी फीस फ्रॉम डोमेस्टिक वर्कर्स।
जैसे कि रिक्रूटमेंट, वर्क परमिट, ट्रांसफ़र ऑफ चेंज ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो एम्प्लॉयर्स है यानी कि जो आपका कफ़ील है या आपका जो कंपनी है, वो आपसे किसी भी तरीके का कोई भी पैसे नहीं ले सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी नए बंदे को बुला रहा हो या आपको वर्क परमिट दे रहा हो या आपका ट्रांसफ़र किसी अलग जगह पे करवा रहा हो यानी कि कफ़ाला करवा रहा हो, फिर भी आपका उसमें 1 रुपए भी वो नहीं ले सकता है। वो सारा खर्चा उसमें होगा यानी कि आपके कफ़ील या आपके कंपनी पे होगा, या जो कंपनी में आप कफ़ाला ले रहे हो वो कंपनी के ऊपर होगा, यानी कि वो दोनों आपस में समझेंगे, आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वायलेशंस कैरी ए फाइन अप टू सऊदी रियाल 20,000 एंड 3 ईयर्स रिक्रूटमेंट बैन। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई कफ़ील या कोई कंपनी, जो मैंने पहले बताया कि आपका जो भी खर्चा है, आपका इकामा का, आपका लाइसेंस का, आपका घर का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, वो सारा यहाँ पे कंपनी और कफ़ील ही देखेगा। आपको इसमें कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कफ़ील या कोई कंपनी ऐसा करता है यानी कि आपका इकामा एक्सपायर है, बनाने के लिए अगर पैसे आपसे चार्ज करता है या लाइसेंस बनाने के लिए आपसे पैसे चार्ज करता है, तो सऊदी गवर्नमेंट उसके ऊपर 20,000 रियाल की फ़ाइन लगाएगी और साथ ही साथ 3 साल का जो है रिक्रूटमेंट बैन लगाएगी। यानी कि 20,000 रियाल का फ़ाइन प्लस आपका 3 साल का रिक्रूटमेंट बैन। रिक्रूटमेंट बैन का मतलब है दोस्तों कि यानी कि 3 साल तक वो किसी भी बंदे को अपने पास काम करने के लिए नहीं बुला सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं रिपीट ऑफेंसेस में लीड टू परमानेंट बैन्स एंड डबल पेनल्टीज़। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर पहले एक बार गलती करता है तो 20,000 रियाल फ़ाइन और 3 साल का बैन लगेगा उसके ऊपर। अगर उसके बाद दोबारा गलती करता है तो परमानेंटली बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि ज़िंदगी में कभी भी वो किसी को भी काम पे अपने पास काम पे नहीं रख सकता है। ठीक है, वो हो गया। और जो पेनल्टीज़ है 20,000 रियाल वो बढ़ के डबल होगी, यानी कि 40,000 रियाल का पेनल्टी उसके ऊपर लगेगा। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉयर है यानी कि आपका जो कंपनी है या जो आपका कफ़ील है, वो आपको क्या क्या यानी कि उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों मस्ट प्रोवाइड ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री, यानी कि जो भी काम के लिए आपको बुला रहा है वो मिनिस्ट्री से अप्रूव होना चाहिए। यानी कि आप ड्राइवर पे आ रहे हो तो मिनिस्ट्री से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और उसको अप्रूव कराना उसकी काम है, आपकी कोई काम नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर हाउसिंग, फूड और कैश अलाउंस एंड हेल्थ केयर कवरेज, यानी कि वो आपको रहने का यानी कि अकोमोडेशन का खर्चा वो कंपनी का रहेगा या कफ़ील का रहेगा, और खाने का पैसा वो भी कफ़ील का या कंपनी का रहेगा, या तो खाना देगा या फिर कैश अलाउंस देगा आपको खाने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको हेल्थ कवरेज भी देगा, यानी कि आपका तबीयत यहाँ पे ख़राब होता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे जो भी हेल्थ कवरेज का जो खर्चा है वो मेडिकल वगैरह का, दवाई वगैरह का, वो सारा आपको यहाँ पे कफ़ील या कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। आपको इसमें कोई भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है दोस्तों कि पे वेजेस रेगुलरली एंड ऑन टाइम, यानी कि आपको जो सैलरी है वो एकदम टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे कंपनी हो या कफ़ील हो, आपको टाइम टू टाइम उन लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कफ़ाला सिस्टम में ही आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अलाउ वर्कर टू कम्युनिकेट विथ फैमिली फ्रीली। ठीक है, यानी कि अगर आप सऊदी में रह रहे हो और आपको कंपनी या कफ़ील मना कर रहा है आपको अपने घर में बात करने के लिए, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो, यानी कि वो लोग को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको अपने फैमिली से बात करने से रोके। ठीक है, इसका सीधा सीधा सिंपल जवाब ये है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मस्ट रिन्यू रेसिडेंसी एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स एट दियर ऑन एक्सपेंस, यानी कि आपका जो इकामा एक्सपायर होता है, लाइसेंस एक्सपायर होता है, कुछ भी फिर से रिन्यू कराना है तो वो कंपनी और कफ़ील अपने पैसे से करेगी, आपको उसमें 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कैन नॉट असाइन टास्क डैट हार्म हेल्थ और डिग्निटी, यानी कि वो ऐसा कोई भी काम आपसे नहीं करा सकता है जिससे आपकी तबीयत ख़राब होने की संभावना रहती है। ठीक है, यानी कि आपकी तबीयत ख़राब होने की संभावना रहती है या कोई ऐसा काम करा रहा है जिससे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो ऐसा कोई भी काम आपसे नहीं करा सकता है। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कि मैंने जितना भी चीज़ आपको इसमें समझाया है वो किस किस यानी कि किस किस प्रोफेशन में ये काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि जो घर का काम करते हैं उन लोगों पे भी ये कफ़ाला सिस्टम लागू हो रहा है। प्राइवेट ड्राइवर पे भी लागू हो रहा है, होम नर्स में भी लागू हो रहा है, जो कुक है खाना बनाते हैं उस पर भी लागू हो रहा है, टेलर पे भी लागू हो रहा है, बटलर, सुपरवाइज़र, हाउस मैनेजर, होम गार्ड, पर्सनल असिस्टेंट, फार्मर फिजिकल थेरेपिस्ट, होम कॉफ़ी मेकर एंड अदर एज अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री से जितने भी जॉब सऊदी में अप्रूव्ड है वो सारा में कफ़ाला सिस्टम काम करेगा, यानी कि सारे लोगों के लिए कफ़ाला सिस्टम अप्रूव हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा
वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक और इसी तरह का नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।